फ्रेंड्स, मैं के उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको बताया था, सॉरी परसों मैंने आपको बताया था जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और कल मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाए थे। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो क्लासिफिकेशन के जो तरीके हैं, कंप्यूटर को कितने तरीक़ों से क्लासिफाइड किया गया है और उन तरीक़ों में कंप्यूटर किस प्रकार से यूज़ होता है। तो मैंने बताया जैसे कि कंप्यूटर के जो क्लासिफिकेशन के जो तरीके हैं, तो कंप्यूटर को 3 तरीक़ों से क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है आपका बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी अनुप्रयोग के आधार पर। दूसरा होता है आपका बेस्ड ऑन पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा होता है आपका बेस्ड ऑन साइज, यानी आकार के आधार पर। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन की बात करूं तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पर, यानी अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो 3 होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब हम जानते हैं इनके बारे में कि भाई एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। इन तीनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है क्या, एनालॉग कंप्यूटर। अपनी स्क्रीन पे देखें तो एनालॉग वेव्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। शायद 11th और 12th में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। तो एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, जैसा डेफिनेशन में आपको दिख रहा है, जो भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करते हैं। जो भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करते हैं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि आदि माप कर उनके परिणाम को अंकों में व्यक्त करते हैं। यह कंप्यूटर दो परिमापों के बीच तुलना भी कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स पर काम करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स आप लोगों ने देखा है। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, यहाँ पे अप और डाउन वाली प्रोसेस होती है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो राइट हैंड साइड पे एक इमेज बना हुआ है, उसमें दिख रहा है हमें ये अप और ये डाउन, दोनों प्रोसेसेस दिख रही हैं। तो ये होते हैं आपके कौन से, एनालॉग कंप्यूटर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, यह कंप्यूटर कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। डिजिटल डाटा एवं प्रोग्राम को 01 में परिवर्तित करके उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है। यह कंप्यूटर सिग्नल्स पर काम करते हैं। अधिकांशतः कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। तो अब हम इसे अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आजकल हम जितने सारे कंप्यूटर्स अपने घरों में, ऑफिसों में या स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेजों में यूज़ कर रहे हैं, वो सारे कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि इसमें डाटा और प्रोग्राम को काय में परिवर्तित किया जाता है, काय में चेंज किया जाता है, 01 में। 01 क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज के डिजिट्स होते हैं। बाइनरी के डिजिट्स होते हैं। मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में, कि जो भी इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, तो वो इनपुट सीपीयू में पहुंचने के बाद क्या होता है, कन्वर्ट होता है काय में, जिस लैंग्वेज में आपने दिया हुआ है उस लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में। क्लियर? तो ये पूरी प्रोसेस जो थी वो किस में थी, जो हम कंप्यूटर्स घर में यूज़ करते हैं उन कंप्यूटर्स में, या जिन कंप्यूटर्स को हम टाइपिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं मेनली, अगर मैं बात करूँ तो, या गेम खेलने के लिए, या कोई भी ऐसा काम जैसे म्यूज़िक सुनना है, वीडियो देखना है। तो ये सारे कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। इनके एग्जांपल्स में मैंने बता ही दिया कि जिन कंप्यूटर्स का यूज़ हम काय में करते हैं, घरों में करते हैं, तो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कार्य करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है,
जैसे पेट्रोल पंप है, यह पेट्रोल आदि को मापता है और उसके मूल्य की गणना भी करता है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, एनालॉग भी यूज़ होता है और डिजिटल कंप्यूटर भी यूज़ होता है। तो जहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स का यूज़ होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए इन्होंने दे रखा है पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप पे क्या होता है कि जो पेट्रोल होती है वो क्या होता है आपका, पेट्रोल जो है वो लिक्विड है ना। तो उसको हम काय में मापते हैं, लीटर में मापेंगे, सिंपल सा है। तो लीटर एक जो हो लिक्विड जो हो गया वो क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक भौतिक इकाई हो गई। और हमने देखा था कि भौतिक मात्राओं को मापने के लिए काय का यूज़ करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। क्लियर। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि उसने कैलकुलेशन किया, काय का मापा आपके पेट्रोल को, और पेट्रोल को मापने के बाद उसने क्या किया कि आपका जो भी पैसा आपको पे करना है वो उसने काय में बताया आपको, डिजिट्स में बताया। तो डिजिट्स में बताया यानी वही बाइनरी 0 to 1, जो भी आपका कॉस्ट रहेगा उसका या जो भी प्राइस रहेगा वो काय में रहेगा, 0 1 फॉर्म में ही रहेगा। तो 0 1 फॉर्म में रहेगा तो वो क्या हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया। तो हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर का काम कर रहा है, एनालॉग का भी कर रहा है और डिजिटल कंप्यूटर का भी कर रहा है। क्लियर। तो ऐसे ही हम बात करते हैं काय पे। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन साइज। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर, अब आकार के आधार पर कंप्यूटर की बात करते हैं। तो सबसे पहला कंप्यूटर होता है आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता था, इसलिए इनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यह वजन में हल्के एवं सस्ते होते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों एवं छोटे व्यवसायों में किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को पीसीबी कहा जाता है। देखो माइक्रो कंप्यूटर के कई नाम होते हैं, जिनमें से एक नाम आपके सामने आ गया है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, पीसी। पीसी क्या होता है, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर। पर्सनल कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करूं तो उन्होंने दे रखा है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। तो माइक्रो एक नाम रखा हुआ है इन्होंने कंप्यूटर का, और वो किस बेस पर रखा हुआ है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर बोला गया है। अब हम बात करते हैं पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है, या माइक्रो कंप्यूटर को निम्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। तो हम थोड़ा सा इनको समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है क्या, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो देखो डेस्कटॉप कंप्यूटर को मैं क्या करता हूँ, जैसे हम हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद करते हैं तो मतलब उस शब्द को दो शब्दों में तोड़ देते हैं बीच में से। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेस्क को अलग रखता हूँ और टॉप को अलग कर देता हूँ। तो डेस्क का मतलब होता है मेज और टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो वो कंप्यूटर जिनको डेस्क के ऊपर रखकर चलाया जाता है या डेस्क पर रखकर चलाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। क्लियर। जैसे हमारे घर में जो भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वो कौन से कंप्यूटर हो गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, क्योंकि उन्हें हम डेस्क पर रख के यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, लैपटॉप कंप्यूटर में वो कंप्यूटर्स आते हैं जिनको हम अपनी लैप पर रख के चलाते हैं, लैप में रख के चलाते हैं। ठीक है। तो लैप को हिंदी में बोलते हैं हम गोद, और टॉप मतलब ऊपर। तो जिनको हम अपनी गोद में रख के या गोद के ऊपर रख कर चलाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। तीसरा दिया हुआ है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर क्या होता है, पाम का मतलब होता है हथेली और टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो वो कंप्यूटर्स जो हथेली पर रख कर चलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। क्लियर। तो अब देखें इनका साइज़। तो मैं साइज़ की बात करूं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर का साइज़ बड़ा होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कठिन होता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एट्सेट्रा आदि चीज़ें
कनेक्ट की जाती हैं। क्लियर। लैपटॉप कंप्यूटर का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि जब हम इसको गोद में रख के चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि साइज़ छोटा होगा। तीसरा है आपका पाम टॉप कंप्यूटर, जो मैंने जस्ट अभी बताया था। तो इसका जो साइज़ और इसका जो वेट होता है वो क्या होता है आपका, लैपटॉप कंप्यूटर से भी कम होता है। क्लियर। तो इनकी जो कैपेसिटी रहती है, जो वर्क की कैपेसिटी रहती है, वो क्या रहती है, लैपटॉप कंप्यूटर से कम रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बैटरी का यूज़ किया जाता है वो बैटरी छोटी होती है, तो वो ज़्यादा बैकअप नहीं दे पाती, इसलिए लैपटॉप कंप्यूटर से ये कम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर में क्या दिया हुआ है कि नोटबुक कंप्यूटर जो हैं वो कैसे होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर जैसे होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, मैंने स्क्रॉल नहीं कर पाया है। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर था आपका, इसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर था, फिर उसके बाद पाम टॉप कंप्यूटर है। इमेजेस भी दिए हुए हैं जिससे आपको समझ में आ सके। इसके बाद है आपके पास नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर में लिखा है कि नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं, जिनको गोदी में रखकर चलाया जाता है। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये कैसे होते हैं, आपके लैपटॉप जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर आप सब लोगों ने देखा है। यह कंप्यूटर बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं। यह मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं और यह टच स्क्रीन होता है। मतलब आपको स्क्रीन टच जैसा आपका मोबाइल होता है, सेम एज वैसे ही ये होते हैं। बस इनका साइज़ जो रहता है वो क्या रहता है, आपके मोबाइल से बड़ा रहता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो कंप्यूटर के बाद हम बात करते हैं काय की, मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर यह वो कंप्यूटर होते हैं जो कंपनियों एवं सरकारी ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। इनका हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह कंप्यूटर प्रयोग होने वाले घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर नहीं होते, यह महंगे कंप्यूटर होते हैं। तो इतना हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इनकी जो कार्य क्षमता होती है, मतलब जो वर्क कैपेसिटी होती है, वो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। अब कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है, इसका हार्डवेयर भी ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आपका रैम और हार्ड डिस्क, अगर मोबाइल में इंटरनल स्पेस ही कम होगा तो क्या वो मोबाइल सही से वर्क करेगा, नहीं करेगा। वो क्या करेगा, धीमा वर्क करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो हैंग होने लगेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आने लगेंगी। तो इसमें क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा हो गया। अब इसका यूज़ काय के लिए किया जाता है, मेनली ऑफिसेज में सर्वर के तौर पर। अब सर्वर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग में, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो सर्वर क्या होता है, एक नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। क्लियर। सर्वर क्या करता है, एक नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है और किसको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है और नहीं करनी है इसकी भी परमिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इनका प्रयोग कंपनी के डाटाबेस को रखने के लिए एवं कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इन कंप्यूटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, कंप्यूटर के डाटाबेस को रखने के लिए और अन्य महत्वपूर्ण कार्य, यानी और भी कोई काम कंपनी से रिलेटेड है। अब कंपनियों में किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, तो वो सारे अलग अलग। कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था PDP-8 का। ठीक है। तो PDP-8 आपका क्या है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है जिसका विकास कब हुआ था, 1965 में। ये चीज़ याद रखना। पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तो PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर है जिसका विकास कब हुआ, 1965 में। क्लियर। और इसका जो विकास था वो किसने किया, DEC कंपनी ने किया। DEC कंपनी का पूरा नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। तो डिजिटल इक्विपमेंट जो कॉरपोरेशन था उसने इसका विकास किया। क्लियर। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर में हमने देखा था कि इसका यूज़ काय में हो रहा था, छोटी कंपनियों में और सरकारी
ऑफिसों में। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर था जो उसका साइज़ छोटा होता गया था, उससे बड़ा साइज़ आपका आया मिनी का, और मिनी से बड़ा आएगा अब मेन फ्रेम का। चलो तो हम इसको देखते हैं। यह वो कंप्यूटर्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखो दोनों का काम सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? सर्वर के तौर पर। इस कंप्यूटर का एक साथ कई यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। तो भाई जितने कंप्यूटर से आप कनेक्ट करोगे उतने लोग लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। मैं बताया ही था कि जितनी मेमोरी अधिक होगी उतना ही ये स्मूथली काम करेगा, नहीं तो क्या करेगा, हैंग होने लगेगा। यह महंगे कंप्यूटर होते हैं तो महंगाई भी बढ़ जाएगी इससे। जैसे जैसे आपकी मेमोरी और मतलब रैम और हार्ड डिस्क ये चीज़ें बढ़ेंगी तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। क्लियर? अब क्लाइंट देखते हैं। तो क्लाइंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उसका एक नाम क्या था, पीसी था। क्लियर? अब नेटवर्किंग में बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हुआ वो क्या हो गया, आपका सर्वर हो गया, और जो माइक्रो कंप्यूटर हुआ वो क्या हो गया, आपका क्लाइंट हो गया। क्लियर? तो ये क्या हो गया, आपके सर्वर हो गया, और ये आपके क्लाइंट्स हो गए कौन से, माइक्रो कंप्यूटर्स। अब नीचे कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे जेड एंटरप्राइजेस EC12 डिज़ाइन बाय IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तीसरा है आपका ICL। चौथा है CDC साइबर ETC। क्लियर? तो ये आपके क्या हो गए, नाम हो गए कौन से कंप्यूटर के, मेन फ्रेम कंप्यूटर। लास्ट आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज़ और सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे तेज़ और सबसे बड़े कंप्यूटर हैं। तो जब सबसे तेज़ हैं और सबसे बड़े कंप्यूटर हैं, यानी इसमें मेमोरी की जो कैपेसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर? तो जब कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इन कंप्यूटर में अनेक CPU को एक समांतर क्रम में लगे रहते हैं। ये इनका डिज़ाइन हो गया, जिसके कारण इनके कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्लियर? अब इसके नीचे आओ, सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिए हुए हैं। विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर सनवे थाईलाइट है, जिसकी स्पीड 93 पी फ्लॉप्स होती है। पी फ्लॉप्स का मतलब होता है पेटा फ्लॉप्स पर सेकंड। क्लियर? तो ये क्या हो गया, जो आपका पेटा फ्लॉप्स पर सेकंड है वो क्या हो गया, एक यूनिट हो गया काय का, स्पीड को मापने का। स्पीड मेजरमेंट की यूनिट हो गई है आपकी। क्लियर? तो ये याद रखें कि विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इन्होंने ऊपर नीचे दे दिए हैं, और दोनों ही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी में गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां क्या करते हैं कि हमसे पूछा जाता है भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में, और हम लगा देते हैं विश्व के सुपर कंप्यूटर का। और जब हमसे विश्व के सुपर कंप्यूटर का पूछा जाता है तो हम लगा देते हैं काय का, भारत के सुपर कंप्यूटर का। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि हमें विश्व के कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है या भारत के कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है। क्लियर? तो इसके नीचे दिया हुआ है भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर परम ईशान है। ये दो नाम हैं अलग अलग, है ना। जिसकी स्पीड क्या होती है, जिसकी स्पीड होती है 5.39 पी फ्लॉप्स पर सेकंड। देखो ब्रैकेट में इन्होंने लिख के दे रखा है, पी का मतलब है पेटा फ्लॉप, और ये मैं बता चुका हूँ कि ये एक मेज़रमेंट की इकाई है, यूनिट है। काय के मेज़रमेंट की, स्पीड के मेज़रमेंट की। क्लियर? अब हम देखते हैं इसके कुछ कार्य। तो इसके कार्य क्या होते हैं, तो इसका कार्य अंतरिक्ष यात्रा के लिए, युद्ध के लिए। नंबर 2, मौसम विज्ञान की जानकारी ज्ञात करने के लिए। नंबर 3, हाई रेजोल्यूशन एंड एक्शन मूवीज़ बनाने के लिए। तो भाई अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, और युद्ध में भी इसका यूज़ किया जाता है।
मौसम विभाग की जो भी जानकारी आपके पास आती है, जो मोबाइल्स में बताते हैं कि आज का मौसम ये रहने वाला है, इतने टाइम में बारिश होगी, इतने टाइम में धूप होगी, तो ये सारी जानकारी हमें काय के द्वारा मिलती है, सुपर कंप्यूटर के द्वारा मिलती है। और जो एक्शन मूवीज़ होती हैं जिनमें आप लोग देखते हैं, जैसे अगर एक्शन मूवीज़ की बात करूँ मैं, तो साउथ की मूवीज़ जिनमें सबसे ज़्यादा एक्शन होता है ना, तो उसमें क्या है, इसी टेक्निक का यूज़ किया जाता है, मतलब इन्हीं कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है जिनको हम बोलते हैं क्या, सुपर कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में तीसरा जो टाइप्स होता है वो होता है आपका उद्देश्य के आधार पर। मैंने बताया था कि उद्देश्य के आधार का मतलब होता है, अगर हम इस इंग्लिश में इसको जाने तो हम उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। तो पर्पस के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, और दूसरा कौन सा होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो देखो नाम से पता चल रहा है हमें कि जनरल को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा तो जनरल का मीन्स होता है सामान्य। तो जिन कंप्यूटर का यूज़ जनरली या सामान्य काम करने में किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं क्या, जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटर्स जो आप लोग यूज़ करते हो घरों में, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, तो वो सारे कंप्यूटर कौन से हो गए, जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की, तो यह कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध एवं अंतरिक्ष आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो जैसे सुपर कंप्यूटर हमने पढ़ा था, तो सुपर कंप्यूटर को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। अगर हम इसका एक जनरल एग्जांपल लें, तो जनरल एग्जांपल में बात करूं मैं एटीएम मशीन की, तो एटीएम मशीन जो है वो भी क्या है आपका, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि उसका यूज़ क्यों किया जाता है, उससे केवल आप पैसे निकाल सकते हो, इसके अलावा कोई काम कर सकते हो, केवल पैसे ही तो निकाल सकते हो ना। तो ये क्या हो गया आपका, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन में देखा कि कंप्यूटर को क्लासिफाइड कितने तरीक़ों से किया गया है, 3 तरीक़ों से। वो तीनों तरीके मैंने आपको बताए, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन साइज़ और बेस्ड ऑन पर्पस। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।